सखी हरे छठ पूजा, सखी हरे छठ पूजा करिया गोद सूरज देव भिल भिल सारवा
हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को हल षष्ठी और बलराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ का त्योहार मनाया जाता है, जिसे हल षष्ठी, कमर छठ, राधा छठ या फिर छठ महारानी का व्रत भी कहते हैं। और हल षष्ठी का व्रत संतान की दीर्घायु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। विशेष रूप से हमारे देश के उत्तर भारत में इस व्रत को धूमधाम से रखा और मनाया जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं और पूजा करती हैं। इस व्रत को करने से संतान पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ का भी जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। बलराम जी का शस्त्र हल है, इसलिए इस दिन महिलाओं को हल से जुटी हुई जमीन पर चलना या हल से उत्पन्न हुई सामग्री को उपयोग करना वर्जित माना जाता है। वैसे तो इस व्रत को केवल वही स्त्रियां करती हैं जिनको पुत्र होता है, लेकिन जिन महिलाओं का गर्भ बार बार नष्ट हो जाता हो तो उन्हें भी इस व्रत को धारण करने से दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। हालांकि इस व्रत को आधुनिक समाज में सभी लोग रख सकते हैं, चाहे उनके पुत्र हो या पुत्री हो। इस शुभ दिन दीवार पर गाय के गोबर से हर छठ का चित्र भी बनाया जाता है, जिसमें श्री गणेश, लक्ष्मी, भगवान शिव, देवी पार्वती, गंगा, यमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। हर छठ बनाने में झरबेरी, ताश और पलाश की एक एक शाखा का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा में 7 प्रकार के भुने हुए अनाज का भोग लगाया जाता है और इस व्रत में महिलाएं प्रत्येक पुत्र के आधार पर 6 छोटे मिट्टी के बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या सूखे मेवे भरती हैं और अंत में हर छठ की कथा सुनती हैं। इस व्रत में गाय के दूध का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित माना जाता है और भैंस के दूध से बने दही, मक्खन, घी आदि का ही प्रयोग किया जाता है। और इस दिन महिलाएं तालाब में उगे बसही या तिन्नी के चावल या पचौर के चावल खाकर व्रत रखती हैं। केवल वृक्ष पर लगे हुए खाद्य पदार्थ के ही सेवन की अनुमति होती है। विशेष रूप से महुए के फल का सेवन इस व्रत में किया जाता है। आइए अब आपको सुनाते हैं हल षष्ठी के व्रत में सुनी जाने वाली कुछ प्राचीन कथाएं, जिनके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है।